Rahim. A very warm welcome to this lecture on adverbs. Adverbs are words that modify verbs. Adjectives are adverbs. वो words जो verbs को या adjectives को या किसी और adverbs को modify करे उसको हम कहते हैं adverbs. For example मैं कहता हूँ I speak loudly. Loudly ने speak को modify किया verb को, तो ये एक adverb हो गया. लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ ये सेंटेंस, आई स्पीक लाउडली. तो लाउडली ने इस सेंटेंस में स्पीक को मॉडिफाई किया, तो ये एडवर्ब हो गया. सेकंड एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है एडजेक्टिव को. फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ ही इज़ वेरी शॉर्प. शॉर्प एडजेक्टिव है, वेरी ने शार्प को मॉडिफाई किया, तो वेरी एडवर्ब हो गया. थर्ड नंबर, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. फॉर एग्जांपल आई स्पीक क्वाइट लाउडली. अब लाउडली तो ऑलरेडी एडवर्ब था, क्वाइट ने भी लाउडली को मॉडिफाई किया, तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया. तो एडवर्ब्स या वर्ब्स को मॉडिफाई करेगा, या एडजेक्टिव्स को या दूसरे एडवर्ब्स को. एडवर्ब्स काइंड्स में सबसे पहले है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर हाउ एन एक्शन हैपन्स. फॉर एग्जांपल आई रैन क्विकली, आई रैन हाउ क्विकली, तो क्विकली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है. ही रैन फास्ट, ही रैन हाउ फास्ट, फास्ट एक एडवर्ब ऑफ मैनर है. ये पॉइंट याद रखिए कि ये सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर LY पे नहीं एंड होते. इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट, फास्ट एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये LY पे नहीं एंड हो रहा. तो सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम LY के ज़रिए नहीं फॉर्म कर सकते. सेकंड पॉइंट ये है कि सारे वो वर्ड जो LY पे एंड होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर नहीं होते. फॉर एग्जांपल LY एक ऐसा सफिक्स है जिसको हम नाउन के साथ भी ऐड कर सकते हैं और एडजेक्टिव के साथ भी. अब अगर हम इसको ऐड करेंगे नाउन के साथ, तो जो न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो एडजेक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल फादर एक नाउन है, LY ऐड किया इसके साथ, फादरली फॉर्म हो गया. तो फादरली जो है वो नाउन एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है. फादरली लव, फादरली अटेंशन. अब अगर हम ये LY एडजेक्टिव के साथ ऐड करते हैं, तो जो न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो एडवर्ब होगा. फॉर एग्जांपल शार्प एडजेक्टिव है, इसके साथ LY ऐड किया, शार्पली जो है ये एडवर्ब होगा. तो ये पॉइंट याद रखिए, सारे वर्ड्स जो LY पे ऐड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होते, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं. जिस तरह फादरली, मदरली, ये वाले वर्ड्स हो, कॉवर्डली. और इसी तरह सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर LY की ज़रिए नहीं फॉर्म होते. फॉर एग्जांपल फास्ट, आई वर्क हार्ड. हार्ड जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन ये LY पे नहीं एंड होता. आई वर्क हाउ हार्ड, हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, LY पे नहीं एंड होता. तो ये पॉइंट याद रखिए कि सारे वर्ड्स जो LY पे एंड होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर नहीं होते, एडजेक्टिव्स भी होते हैं. और इसी तरह सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम सिर्फ LY के ज़रिए नहीं फॉर्म कर सकते, दूसरे तरीक़ों से भी फॉर्म कर सकते हैं. तो इसके ऊपर MCQs आ सकते हैं, नेमटिकेट में भी मिस्टेक्स आ सकते हैं कि LY वाला वर्ड जो कि एडजेक्टिव होता है वो एडवर्ब की पोजीशन पे या एडवर्ब वाले फंक्शन पे यूज़ हो, तो वो मिस्टेक हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ही एक्टेड फादरली, तो ये गलत होगा. अगर मैं सेंटेंस इस तरह लिख दूँ ही एक्टेड फादरली, अब ये गलत क्यों है? क्योंकि फादरली एक एडवर्ब है, या जिस तरह मैंने बता दिया, और ये मॉडिफाई कर रहा है. फादरली यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, वो नहीं पॉसिबल. एडजेक्टिव वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर सकता. फादरली मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये नाउन है, इसके साथ LY ऐड किया तो एडजेक्टिव हो गया. एडजेक्टिव वर्ब को नहीं मॉडिफाई. अब अगर इस तरह के केसेस हो तो वो फिर हम कहेंगे इन अ फादरली वे. ही एक्टेड इन अ फादरली वे, करेक्ट सेंटेंस इस तरह होगा ही एक्टेड इन अ फादर. ही एक्टेड कॉवर्डली, ही एक्टेड इन अ कॉवर्डली वे. कॉवर्डली गलत होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर. अब ये भी एक पॉइंट है कि हम ये किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये
एल वाई हम जिस वर्ड के साथ अटैच कर रहे हैं वो नाउन है या एडजेक्टिव है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन की सिंपल फार्मूला मैंने बताया था कि अगर जिस वर्ड का हम प्लूरल बना सकते हैं तो वो नाउन होता है। फादर, फादर्स प्लूरल बन सकता है तो ये नाउन है, एल वाई एड की एडजेक्टिव हो गया। अब जिन वर्ड्स का हम प्लूरल नहीं बल्कि कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं वो एडजेक्टिव्स होंगे, नाउन नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल शार्प, शार्प्स नहीं होता, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, इसके साथ एल वाई ऐड किया तो जो न्यू वर्ड फॉर्म हो गया वो एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव नहीं। अब एक और पॉइंट याद रखिए, एडवर्ब आप मैनर हम सेंटेंस के एंड में मतलब वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। आई रेन क्विकली, ही रेन फास्ट, फॉर एग्जांपल हमने वर्ब के बाद सेंटेंस के एंड में यूज़ किए। सेकंड नंबर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स वेयर एक्शंस हैपन। फॉर एग्जांपल शी वेंट आउट, शी वेंट वेयर, आउट, आउट एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही केम हियर, ही केम वेयर, हियर, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम नेक्स्ट है, एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स व्हेन। वी आर बिजी नाउ, वी आर बिजी व्हेन, नाउ, नाउ एडवर्ब ऑफ। आई वाज फ्री देन, आई वाज फ्री व्हेन, देन, देन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज आंसर करते हैं कि किस लिमिट तक, किस स्केल में, किस पॉइंट तक हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आई टोटली एग्री, तो ये टोटली एक डिग्री शो कर रहा है मेरी एग्रीमेंट की। ये आंसर कर रहा है कि किस हद तक, किस लिमिट तक, किस स्केल की किस पॉइंट तक मैं एग्री कर रहा हूँ। क्वाइट, टोटली या इस तरह के जो मज़ीद वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली, परफेक्टली वगैरह, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स है नेक्स्ट, जो आंसर करते हैं कि एक्शंस कितने बार अगर हुआ है। फॉर एग्जांपल या अगर हो रहा है, होता है। दे ऑलवेज सपोर्ट अस, ऑलवेज, नेवर, रेयरली वगैरह जो है ये ऑफन, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो शो करते हैं हाउ ऑफन एक्शंस अगर हो रहे हैं, अगर होते हैं। अब ये जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इस पॉइंट पे अगर होंगे सब्जेक्ट और वर्ब के मिड में। आई नेवर विजिटेड माई होम टाउन, तो आई और विजिटेड सब्जेक्ट और वर्ब के मिड में नेवर यूज हुआ, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं जो पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, सेंटेंशियल एडवर्ब। फॉर एग्जांपल परहैप्स ही इज़ रॉन्ग, ये परहैप्स इस पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। यस यू आर राइट, यस लगा दिया, फिर कामा यू आर राइट, तो अब ये यस जो है ये सेंटेंशियल एडवर्ब है जो पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। सर्टनली, नो वगैरह ये वाले जो एडवर्ब्स है ये पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, स्टार्ट में आते हैं और इसके बाद कामा यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होते हैं जो दो क्लॉजेस को लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल हावेवर, अदरवाइज, फर्दरमोर, देयरफॉर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स है। इसको हम लिखेंगे, दो क्लॉजेस जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर स्मॉल लेटर के साथ हम एक कंजंक्टिव एडवर्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद कामा लगाएंगे। ये पॉइंट याद रखिए, कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद कामा यूज़ होगा, इसके पहले सेमीकोलन यूज़ होगा, इसके पहले फुल स्टॉप भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर इसके पहले फुल स्टॉप यूज़ करेंगे तो फिर ये इनिशियल लेटर कंजंक्टिव एडवर्ब का कैपिटल होगा। इसके पहले कामा भी लिख सकते हैं, तीनों पॉसिबिलिटी है। इसके बाद तो सिर्फ कामा यूज़ होगा, पहले इसके कंजंक्टिव एडवर्ब सेमीकोलन भी आ सकता है, कामा भी आ सकता है स्मॉल लेटर के साथ, और अगर कैपिटल लेटर लिखेंगे तो फिर यहाँ पर अगर फुल स्टॉप लिखेंगे तो फिर यहाँ पर कैपिटल लेटर। मैं रिपीट करता हूँ, कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद कामा यूज़ होगा, इसके पहले सेमीकोलन भी यूज़ हो सकता है, कामा भी यूज़ हो सकता है विद स्मॉल लेटर, इसके पहले फुल स्टॉप यूज़ हो सकता है विद कैपिटल लेटर ऑफ द कंजंक्टिव एडवर्ब। इनिशियल लेटर कंजंक्टिव एडवर्ब का फिर कैपिटल होगा। नेक्स्ट है सब मॉडिफायर्स। सब मॉडिफायर्स वो एडवर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एजी एक एडजेक्टिव है, इसको क्वाइट ने मॉडिफाई किया, तो क्वाइट एक मॉडिफायर, एजी मॉडिफायर है, इसने दूसरे मॉडिफायर को, तो इसके लिए सब मॉडिफायर। जैसा द टी इज़ टू हार्ड, फॉर एग्जांपल हार्ड एडजेक्टिव है, मॉडिफायर है, टू ने उसको मॉडिफाई किया, तो ये सब मॉडिफायर हो गया। और ये नाउन के पहले नहीं आते यूजुअली, बल्कि लिंकिंग वर्ब के बाद आती है, जिस तरह इज़। अब इसके टू हार्ड टी, द टी इज़ टू हार्ड, टी पहले आया, फिर इज़ आया, फिर द टी इज़
टू हॉट। अब ये देखिए इस के बाद टू आया है, ये नहीं कि टी के पहले आया है। आर्डर ऑफ एडवर्ब्स है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। आर्डर ऑफ एडवर्ब्स ये कि अगर ये मल्टीपल एडवर्ब सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, मैनर का, प्लेस का, मतलब एक से ज़्यादा काइंड ऑफ एडवर्ब, तो उसको हम किस आर्डर में लिखेंगे? तो MPT आर्डर फॉलो करते हैं। MPT मीन्स सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। सेंटेंस देखिए, ही सेंग ब्यूटीफुली इन द पार्टी लास्ट नाइट। ही सेंग हाउ ब्यूटीफुली, मैनर। ही सेंग ब्यूटीफुली वेयर इन द पार्टी, प्लेस। ही सेंग ब्यूटीफुली इन द पार्टी व्हेन लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट टाइम हो गया। तो ये मैनर, प्लेस, टाइम, MPT। जो वर्ड हाउ आंसर करेगा वो मैनर, हाउ ब्यूटीफुल है। जो प्लेस आंसर करेगा व्हेन इन द, वेयर इन द पार्टी, जो वेयर आंसर करेगा वो प्लेस होगा इन द पार्टी, और जो व्हेन आंसर करेगा व्हेन लास्ट नाइट वो टाइम होगा। तो ये आर्डर फॉलो करेंगे। अब अगर ये आर्डर मतलब ना फॉलो हो, या टाइम पहले आया हो, मैनर बाद में आया हो, या प्लेस पहले हो, तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट कंसिडर होगा। MCQs इसके ऊपर आ सकते हैं इन इंडिकेट में। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। हम असेंडिंग, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम एक से ज़्यादा हो, मतलब फॉर एग्जांपल क्लॉक टाइम हो, डे टाइम हो, मंथ टाइम हो, ईयर टाइम हो, तो फिर हम असेंडिंग आर्डर फॉलो करेंगे। असेंडिंग मीन्स स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट तक। फॉर एग्जांपल आई विल कॉल यू एट 8 o'clock। सबसे पहले क्लॉक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, ये जो गिवन यूनिट्स है इनमें से। उसके बाद इन द मॉर्निंग डे पार्ट हो गया, उसके बाद डे हो गया। अगर आगे है इन मई, इन मार्च, इन 20, तो वो इसके बाद लिखेंगे। तो आर्डर असेंडिंग फॉलो करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट तक। एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस नेक्स्ट पॉइंट है। एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस वो एडवर्ब्स है जो हम एम्फेसिस स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्डम, हार्डली, नेवर अगेन, स्केर्सली, नो सूनर, ये एडवर्ब्स ऑफ एम्फेसिस है, स्ट्रेस के लिए यूज़ होते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्ट में हम यूज़ करते हैं, और जब ये यूज़ करते हैं तो फिर हम इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन मीन हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हैव पहले यूज़ हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, नेवर हैव आई विजिटेड डेट प्लेस। अब नेवर, उसके बाद हैव आई विजिटेड, तो पहले एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब इन्वर्जन, उसके बाद सब्जेक्ट। अब इसकी जो MCQs है इन इंडिकेट की अगर बात करें तो वो इस तरह आ सकते हैं कि इस पे MCQ आ सकता है मैनर, प्लेस, टाइम वाला आर्डर नहीं फॉलो हुआ हो तो मिस्टेक्स होंगे। स्पॉट द एरर वाली क्वेश्चन में, या चूज़ द करेक्ट सेंटेंस में से। इसी तरह ये आर्डर में भी MCQs, या ये वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले ना लगाया हो बल्कि सब्जेक्ट पहले लगाया हो, सेल्डम आई हैव, तो ये मिस्टेक्स काउंट होंगे। इसी तरह यहाँ पर मिस्टेक्स आ सकते हैं सब मॉडिफायर्स वाले में, जिससे मैंने बता दिया। सब मॉडिफायर में से ये भी याद रखिए कि इनफ एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अगर मैं इसको नाउन के पहले लगाऊंगा, आई हैव इनफ टाइम, नाउन के पहले लगा दिया, टाइम नाउन है इसके पहले इनफ लगा दिया, तो इनफ यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब अगर मैं इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करूँगा तो फिर ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। फॉर एग्जांपल ही इज़ स्मार्ट इनफ। अब देखिए स्मार्ट एडजेक्टिव है, इसके बाद इनफ मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पर ये इज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है, स्मार्ट एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर इनफ टाइम नाउन को मॉडिफाई कर एडजेक्टिव। अगर ये इज एन एडजेक्टिव हो तो नाउन के पहले यूज़ होगा, एज एन एडवर्ब हो तो एडजेक्टिव के बाद होगा। तो इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है कि आई हैव टाइम इनफ आ जाए, मतलब गलत पोजीशन पे इनफ यूज़ हो, या ही इज़ इनफ स्मार्ट आ जाए, तो ये भी मिस्टेक। इसी तरह जो मैंने बता दिए LY की मिस्टेक्स आ सकते हैं कि LY पे एक वर्ड एड हो लेकिन वो जो वर्ड हो एडजेक्टिव हो, क्योंकि वो LY हम किसी नाउन के साथ अटैच कर चुके होते हैं, तो वो वर्ड फिर एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस मिस्टेक इस तरह आ जाए, ही ट्रीटेड अस फ्रेंडली। अब ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर सकता, ट्रीटेड वर्ब है।
फ्रेंड इसके साथ ly ऐड किया, फ्रेंडली एडजेक्टिव हो गया है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर सकता। इस तरह के इसमें फिर हम कहेंगे ही ट्रीटेड अस इन अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली वे, जिस तरह यहाँ पर मैंने बता दिया, इन अ फादरली वे, इन अ कवर्डली वे वगैरह। तो ये एडवर्ब्स के ऊपर डिस्कशन था। इसकी ये रूल्स या ये जो डिस्कशन है ये मैं एमसीक्यूज़ पे भी अप्लाई करूँगा। एमसीक्यूज़ वाले लेक्चर में मैं ये पॉइंट्स मज़ीद एलाबोरेट करूँगा, इन पॉइंट्स को मैं अप्लाई करूँगा एमसीक्यूज़ पे।